नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है। इसमें विपक्ष का कहना है कि ओम बिरला का जो रवैया है लोकसभा में वो पक्षपाती है और वो पक्षपात करते हैं और विपक्ष के नेताओं को और नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, और अगर बोलना शुरू करते हैं तो उसमें बाधा डालते हैं। और उन पर यह भी एक आरोप है कि जब से वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं तब से वो सांसदों के जो माइक होते हैं जिससे उनकी आवाज़ पूरे लोकसभा में जाती है वो अपने अनुसार संचालित करते हैं, कभी कम ज़्यादा या कभी बंद कर देते हैं। और इसी तरह उनका ये भी आरोप है कि जो लोकसभा का कैमरा है वो विपक्ष की तरफ बिल्कुल भी नहीं घूमता और सत्ता पक्ष की तरफ ही वो लगातार बना रहता है। सारा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सत्ता पक्ष की तरफ ही रहता है। यह आरोप लगाकर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो पत्र है वो लोकसभा सचिवालय में दे दिया है और उनका कहना है कि इस पर लोकसभा सचिवालय शीघ्र निर्णय ले। सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी और 2014 से 19 तक श्रीमती सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष रही, तो उनके ऊपर यह बात किसी ने भी नहीं कही, ना आरोप लगाया और ना किसी ने उन पर कोई संदेह व्यक्त किया, जबकि उस समय विपक्ष की संख्या बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगे। लेकिन 2019 के बाद से लेकर अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ ये लगातार आरोप लगते रहे कि वो पक्षपात करते हैं। और हम देखते हैं कि अभी कुछ वर्षों से लोकसभा का जो संचालन समय है वो बहुत कम हो गया है। आज़ादी के समय से लोकसभा में बहस होना, जिसे कहते हैं ना संसद को लोकसभा का मंदिर, उस समय लोकसभा में बहस होना वाकई लोकतंत्र के मंदिर को परिभाषित करता था। जितना भी कार्यकाल निर्धारित किया जाता था लोकसभा का, उसमें पूरे के पूरे समय बहस होती थी और काम होता था। विपक्ष बिल्कुल नगण्य था, ना के बराबर था उस समय पे। 89 के बाद विपक्ष की भूमिका बढ़ी है। उससे पहले विपक्ष लगभग ना के बराबर होता था और बहुत कम संख्या होती थी उसकी, लेकिन फिर भी लोकसभा की कार्यवाही निर्बाध रूप से निरंतर चलती रहती थी। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये नहीं था कि सत्ता पक्ष बहुत बहुमत में रहता था। इसका कारण ये था कि विपक्ष के जितने भी सदस्य होते थे, जो दलों के नेता होते थे, उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलता था। और जब वो बात कहते थे तो वो जवाबदेही सरकार पर होती थी और सरकार जवाब देती थी। इस कारण ये समय, इतना समय निर्बाध रूप से लोकसभा का व्यतीत होता था, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो उनका जवाब सरकार संसद में दे, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। तो ये सवाल है इस बात का है कि पहले विपक्ष की कितनी बात सुनी जाती थी। अगर विपक्ष सवाल न पूछे और बहस ना हो तो सरकारी कार्रवाई कितने देर में खत्म हो जाएगी। सरकार चाहे तो 2 दिन में पूरे सत्र का कार्यकाल निपटा के लोकसभा का समापन कर सकती है, राज्यसभा का समापन कर सकती है। लेकिन ये समय जो होता है किसके लिए होता है? ये बहस के लिए, निर्णयों के लिए, सुझावों के लिए होता है। और अगर ये लोकसभा के अंदर इनकी न्यूनता आ जाए तो फिर लोकसभा का महत्व क्या रह जाता है? फिर तो कहना चाहिए कि एक प्रकार से महत्वहीन बात हो गई कि सरकार को अपना काम निपटाना है, क्योंकि कानून और संविधान बना है कि सरकार की ये ऐसा करना अनिवार्यता है, तो सरकार अपना काम निपटा ले और उसके बाद उसका समापन कर दे। लेकिन लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनाई गई थी
वो ऐसी बनाई गई थी कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिले और जो भी सरकार निर्णय लिए हैं या लेने वाली है उस पर वो विपक्ष की बातों को सुनकर समझकर अपना फैसला करे कि वास्तव में कहाँ गलती हो रही थी और कहाँ सही चल रहा था। ये इसलिए व्यवस्था बनाई गई थी और विपक्ष को आवाज़ दी गई थी क्योंकि विपक्ष बहुत बड़ी आवाज़ होता है। विशेषकर हमारे भारतीय लोकतंत्र में हम देखेंगे कि अगर कितना किसी को कितना भी बहुमत मिला हो आज़ादी से लेकर आज तक, लेकिन किसी भी दल ने 50% आंकड़ा का पार नहीं किया, यानी किसी भी दल को 50% वोट नहीं मिले कभी भी या उससे ज़्यादा, तो स्वाभाविक है कि जो और विपक्ष होता है वो जो सत्ता पक्ष को जो वोट मिला है उसके इतर जो वोट विपक्ष को मिला है वो उन व्यक्तियों की आवाज़ होता है विपक्ष। अगर आप 40% 38% पर सरकार आपने बनाई है तो जो और 62% 60% जो और देश के लोग हैं उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व तो विपक्ष ही करता है ना। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि विपक्ष की हर बात को सुना जाए, समझा जाए और उन्हें कहने का मौका दिया जाए। लेकिन जब हम उन्हें कहने से रोकते हैं और मना करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं विवाद होना स्वाभाविक है। विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। अगर विपक्ष ने कोई गलत कहा है, नेता ने गलत कहा है, तो प्रावधान है कि उसकी कार्रवाई को निकाल दिया जाए सदन से, और सदन से कार्रवाई निकालने के बाद भी आप उस पर विचार कर सकते हैं। कई ऐसे अधिकार भी हो, लेकिन बोलने देना चाहिए। बाकी बात क्या है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या तथ्य है और कहने का आधार क्या है, तो ये बात जब कहने का मौका मिलता है तभी समझ में आती है। लेकिन आदमी ने 4 शब्द बोले और हल्ला शुरू हुआ और लोकसभा स्थगित हो गई। आदमी ने बोलना शुरू किया, उसमें उसको बाधित किया, लोकसभा स्थगित हो गई। ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था भी नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो अपनी बात कह रहा है उसे कहने का मौका दिया जाए, और अगर उसमें कुछ असंसदीय है उसे बाहर कर दिया जाए, उस शब्द को निकाल दिया जाए, उस भाषण को निकाल दिया जाए। ये प्रावधान है। साथ में ये भी होता है कि मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। अगर एक तरफ मर्यादाओं का ध्यान रखा जा रहा है तो दूसरी तरफ भी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर एक तरफ एक व्यक्ति को आप रोक रहे हैं कुछ कहने या मुद्दे पर बहस करने से, और दूसरा व्यक्ति को आप पूरी बात कहने का मौका दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि पक्षपात हो रहा है, और इससे आराम से बचा जा सकता है। हम देखते हैं कि बहुत कम विपक्ष होने के बाद भी आज हम विपक्ष के जो अग्रणी नेता रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे मधु दंडवते रहे हो, चाहे मधु लिमे रहे हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे अशोक मेहता रहे हो, रूसी मोदी रहे हो, कितने ऐसे अनगिनत महावीर त्यागी जिनके बयान आज संसद में और आज प्रसंगों में गूंजते हैं। कितने लोग थे जिनके कारण संसद में कहने का मौका दिया गया, और इसीलिए आज उनके सारे जो बयान हैं, जो उनकी वक्तव्य हैं, और हमारे देश के सामने हैं। अगर उन्हें उस समय कह देने से रोक दिया गया होता तो क्या वो हमारे सामने होते? एक लंबी फेरिस्त है हमारे लोकसभा में कम संख्या होने के बाद भी नेताओं का जो उनकी गरिमा थी, जो उनका वर्चस्व था, और जो उनके दिए गए वक्तव्य हैं आज भी देश में गूंजते रहते हैं, देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कोट करके किसी उदाहरण में लिखे जाते हैं। ये होता है विपक्ष। लेकिन आप विपक्ष कहने दें, आप बात गलत कह रहा होगा, जो भी कह रहा होगा वो जनता के सामने आएगा और जनता फैसला करेगी कि जो विपक्ष ने कहा कि वो सही है, गलत है, कितना बचकाना है, कितना बोधी है, कितना बोधी है, कितना बौद्धिक है, ये सब सामने आएगा। आप बात कहने तो दें। पहले से ही आप अगर मन बना के रख लें कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी दल, किसी नेता के बारे में आप पहले से राय बना के रखें, तो ये, और फिर कहें कि ये ऐसा है, ऐसा होता, ऐसा होता, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये पूर्वाग्रह है। और अगर आप पूर्वाग्रह में ग्रस्त हो जाते हैं तो लोकतंत्र की फिर मर्यादा तार तार होती है। अब देखने में आ रहा है कि जितनी चर्चा लोकसभा के अंदर नहीं होती उतने लोकसभा प्रांगण में होती है। आप देखेंगे सारे पत्रकार लोकसभा के बाहर खड़े रहते हैं, सारे नेता वहां रहते हैं, वही चमक रहे, वहीं वार्ड दी जाती है, वहीं लोगों के वक्तव्य दिए जाते हैं। जो बात संसद के अंदर होनी चाहिए वो अब संसद के बाहर देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन आप बिल्कुल देखेंगे, आप संसद का गलियारा गुलजार रहता है और संसद सुनी रहती है। तो सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों हो रहा है? संसद में सांसदों को कहने का मौका मिलना चाहिए, और वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसे सुना जाना चाहिए,
और उसके पास लोकसभा अध्यक्ष के पास बहुत अधिकार है, बहुत अधिकार है उनके पास कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कार्यवाही में जो बोले गए बयान है, वक्तव्य है, भाषण है, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, सांसद पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस नेता पर कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जिसका उपयोग लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बार बार देखने में क्यों आ रहा है, ऐसा अध्यक्ष के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं। अध्यक्ष को इस जो एक वातावरण बन गया है उसको दूर करना चाहिए कि बात ऐसी है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि विपक्ष अगर ने बहुत जल्दबाजी की है इस प्रस्ताव को लाने में, और विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठकर विमर्श करना चाहिए था और हल निकालना चाहिए था। हम देखते हैं कि सोमनाथ चटर्जी अब स्मरणीय कार्यकाल रहा उनका। जब वो लोकसभा अध्यक्ष बने तो उन बन तो गए, लेकिन बनने के बाद उनके दल के अंदर उनके इतने मतभेद हो गए थे कि उनका दल एकमात्र बात पे अड़ गया था कि अब लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस पद पर बैठा हूं और जो मेरा कर्तव्य है, मैं उन दोनों से पलायन नहीं करूंगा, मैं पद पर भी रहूंगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप, मेरी जो पार्टी की राय है, जो मेरी पार्टी का सिद्धांत है, वो लोकसभा के अंदर लागू नहीं हो सकता। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में वहां बैठा हूं और मैं निष्पक्षता से अपना काम करूंगा। और उन्होंने अपना पूरा जो कार्यकाल था पूरा किया और वो बिल्कुल पार्टी के दबाव में नहीं आए। उसका परिणाम ये निकला कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया अगले चुनाव में, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि कोई बात नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन जहां मैं बैठा था, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, वो मेरा निर्णय था। तो एक सिद्धांत होता है, एक गरिमा होती है, और जब आप जिस जगह पर बैठते हैं तो वो प्रदर्शित होनी चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि आप जो सदन के सदस्य हैं उनके लिए आप निष्पक्ष हैं, और हर सदस्य को महसूस होना चाहिए और आपको करवाना चाहिए। ये कर्तव्य है लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन ना तो दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है कि सदस्यों को, जो विपक्षी सदस्यों ने, महसूस हो रहा है कि उनके साथ निष्पक्षता हो रही है, और लोकसभा अध्यक्ष भी ये महसूस कराने में विफल रहे हैं कि वो वाकई में निष्पक्षता बरत रहे हैं और निष्पक्ष हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर विपक्ष को फिर से एक बार बैठना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र में जो गरिमामय जो उद्धरण है, जो सिद्धांत बने हुए हैं, वो जो परंपरा बनी हुई है, वो कायम रहे उसमें। वरना एक परंपरा, जितनी परंपराओं में जो चीज़ें ऐसी आई हैं जिन्हें हम कहते हैं नहीं आना चाहिए था लोकसभा में, संसद में, उसमें ये कड़ी और जुड़ जाएगी अगर ऐसा होता है। तो सरकार, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी पार्टियों के पास अभी भी एक मौका है कि वो इस प्रकरण को हल कर सकते हैं, और उन्हें इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये बात आगे बढ़े उससे पहले ही अगर इसका हल निकल जाता है तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एक बार कहा था 1996 में कि सरों की संख्या से सरकार तो चलाई जा सकती है, लेकिन संसद नहीं चलाई जा सकती। क्योंकि लोकतंत्र में विवाद तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर खटास नहीं आना चाहिए, और खटास अगर आ जाती है तो आप जानते हैं कि सुंदर से मीठे दूध के साथ वो क्या हालत करती है। तो इसी तरह लोकतंत्र हमारा एक मीठा दूध है, एक मीठा पदार्थ है, उसमें खटास न डाली जाए, उसे और मीठा न किया जाए, तो जितना मीठा है उतना बना रहने दिया जाए। यही समय की मांग है, देश की मांग है, संसद की मांग है, और सबकी यही मांग है, और इसी मांग पर सबको विचार करना चाहिए। मेरा यही कहना है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।